वेलकम स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो है सभी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग के जो टाइप्स हैं, यानी कितने टाइप्स के इसमें हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। नंबर्स से रिलेटेड कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सिंबल से रिलेटेड कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होंगे जो कि हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ में कर चुके हैं, और अल्फ़ाबेट सीरीज़ में मैं कोडिंग डिकोडिंग के बेसिस भी सिखा चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास सब्सटीट्यूशन के कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड लास्ट इज़ द मैसेज कोडिंग। मैसेज कोडिंग कैसे, पैराग्राफ्स के अंदर हम लोग बात करते हैं। ये सभी के सभी टाइप्स हम लोग आज अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक हल्की सी रिवीजन ले लेते हैं अपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के टॉपिक पे, क्योंकि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में हम लोगों ने सीखा था हमें जो है पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स पता होनी बहुत ज़रूरी है, पोजीशंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। और अल्फ़ाबेट्स में हमें पता है अल्फ़ाबेट्स दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, कॉन्सोनेंट्स। अल्फ़ाबेट्स किससे बने हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स के साथ। सो अल्फ़ाबेट्स आर ए टू जेड, जो ए बी सी की ए टू जेड आप पढ़ते हैं, दीज आर अल्फ़ाबेट्स, दे आर टोटल 26। ठीक है जी। आउट ऑफ दीज 26 हम लोग बोलते हैं कि ए, ई, आई, ओ एंड यू, दीज 5 आर वॉवल्स। हम लोग क्या कहते हैं, दीज 5 आर वॉवल्स। सो रिमेनिंग जो 21 है, ऑल 21 आर कॉन्सोनेंट्स। हमें इनकी पोजीशन किस तरह से माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि डायरेक्ट मैंने आपसे पूछ लिया बेटा कि एम की पोजीशन बताओ, तो आप अगर अपने फिंगर्स पे ए से स्टार्ट करोगे तो इतना टाइम नहीं होता कंपटीशन में। हम लोग इसके लिए ट्रिक लिखते हैं जो मैंने आपके स्क्रीन पर लिखी भी हुई है। क्या ट्रिक है हमारे पास, बड़ी ईजी सी ट्रिक रहती है। आप केवल ईजोटी को लर्न कर लीजिए। अगर आपको ये ईजोटी वर्ड याद है तो आप देखिए इसमें हम लोगों ने ई 5th नंबर पर होता है, जे 10 नंबर पर होता है, ओ 15th नंबर पर, टी 20th नंबर पर, वाई 25th पर। अगर हमें ईजोटी याद है और ईजोटी से हमें ये पता है कि इन 5 लेटर्स की जो पोजीशन है वो 5, 10, 15, 20 और 25 है। इससे रिलेटेड हम किसी भी अल्फ़ाबेट की पोजीशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी ने क्वेश्चन में पी की नीड पड़ी कि पी का पोजीशन क्या है। ए से काउंट करने में तो बहुत समय लगेगा, जबकि हमें पता है ओ क्या होता है। ओ के बाद नेक्स्ट वन इज़ पी। इफ़ ओ इज़ एट 15th प्लेस, अगर ओ 15th प्लेस पर है, नेक्स्ट इज़ पी दैट इज़ ऑन 16th प्लेस। इसी तरह से यदि मुझे एस की नीड पड़ी किसी क्वेश्चन में, एस की पोजीशन क्या है, तो हमें पता है इजोटी में टी आता है 20th प्लेस पे, तो टी से पहले क्या आता है हमारे पास, एस। सो इस तरह से अगर आपको ये इजोटी वाली ट्रिक याद है, आप सभी की पोजीशन जो है मेमोराइज कर पाओगे। और अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से आप लोग फाइंड आउट करिए कि एम का पोजीशन क्या होगा इजोटी से, ए से नहीं। एम, डब्ल्यू एंड एच, इनके आप पोजीशंस फाइंड आउट करिए और चेक कीजिए क्या इजोटी आपकी हेल्प कर रहा है या नहीं। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट सीरीज़ में और कोडिंग डिकोडिंग में भी हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आते हैं रिवर्स अल्फ़ाबेट रिलेशंस के। किस तरह से, रिवर्स पोजीशन के भी, यानी कि ए टू जेड की पोजीशन के तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो रिवर्स पोजीशन बेस्ड होंगे। जैसे कि अगर हम आगे से काउंट ए बी सी लिखते हैं तो ए फर्स्ट नंबर पर होता है, बी सेकंड नंबर पर, ऐसे आप लिखते जाएंगे तो जेड एट 26th प्लेस। लेकिन कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे, हमें रिवर्स पोजीशन पता होनी चाहिए। ये इस तरह से होंगे कि अगर आप ए बी सी को रिवर्स ऑर्डर में लिखो कि जेड को 1 नंबर दे दो, वाई को 2, एक्स को 3, इसको 25th और इसको 26th। हमने जो अभी ट्रिक सीखी है अभी ऊपर, उसके अंदर हमने जो एक्चुअल पोजीशन है इसकी ट्रिक हमने इजोटी से लर्न कर ली कि इजोटी से मैं कोई भी निकाल लूँगा। सो रिवर्स के लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी अल्फ़ाबेट की जब आपको रिवर्स पोजीशन चाहिए होगी तो रिवर्स पोजीशन इज़ ऑलवेज 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन। फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मुझे क्वेश्चन में नीड पड़ा कि क्यू की रिवर्स पोजीशन क्या होगी, रिवर्स पोजीशन ऑफ क्यू, ठीक है ना जी। कि अगर मैं z को 1 मानकर ये वाली ABC लिखूँ तो इसको कंप्लीट करते हुए बीच में q कौन से प्लेस पर आएगा, q का मैं रिवर्स पोजीशन निकाल रहा हूँ। तो इजोटी की जब मैंने हेल्प ली, इजोटी की हेल्प से मैंने निकाला OPQ, यानी कि q की एक्चुअल पोजीशन है 17 बट इट्स रिवर्स पोजीशन इज ऑलवेज 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन दैट इज़ 10th। सो अगर आप इसको कंप्लीट करते आगे तो इसको हम लोग अगर आगे कंप्लीट करें तो हमारा जो q है वो कौन से प्लेस पर आएगा, 10th प्लेस पर आएगा। ठीक है जी। रिवर्स पोजीशन बड़ा सिंपल है, रिवर्स पोजीशन इज ऑलवेज 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको कि हम लोग ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि वो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मुझे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस दे सकता है दैट बी वाई
इज कोड टू सी एक्स। फिर वो मुझसे पूछ लेगा कि मुझे डी डब्ल्यू का कोड बताना है, ठीक है जी। डी डब्ल्यू किससे होगा? अब इन्होंने क्या किया, ये जो पेयर गिवन है दे आर रिलेशन इन रिवर्स पोजिशंस, कि अगर ए को 1 मान के लिखोगे आप तो बी की जो पोजीशन है वो सेकंड है, लेकिन अगर आप जेड को 1 मान के लिखोगे तो इसकी पोजीशन सेकंड है, यानी कि इसकी एक्चुअल पोजीशन है 25th। तो आप देखिए जब हम इन दोनों को रिवर्स पोजीशन वाले को और एक्चुअल पोजीशन वाले को ऐड करते हैं सम 27 आता है। अगर आप ए की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो सी आएगा 3rd नंबर पर, लेकिन अगर आप जेड की तरफ से स्टार्ट करते हैं तो एक्स आता है 3rd नंबर पर, लेकिन एक्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन इज़ 24। तो इनको भी हम लोग ऐड करते हैं 27। इट मीन्स अगर हम किसी भी लेटर की एक्चुअल पोजीशन और रिवर्स पोजीशन को ऐड करें तो 27 आएगा। इसीलिए हम लोगों ने जो रिवर्स पोजीशन निकाली थी वो निकाली थी 27 माइनस एक्चुअल। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक ट्रिक सीख लीजिए जिससे कि आपको हर एक अल्फ़ाबेट के जो रिवर्स ऑर्डर्स हैं वो इजीली याद हो जाएं। मैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ में बड़े अच्छे से डील कर चुका हूँ, बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ, मैं फिर भी दोबारा समझा रहा हूँ। अगर आप एक आज़ाद वर्ड याद करते हैं तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो पोजीशन ए की आगे की ओर से है वही पोजीशन जेड की पीछे की ओर से है, यानी कि आगे से ए फर्स्ट नंबर पर, पीछे से जेड फर्स्ट नंबर पर, ठीक है जी। ये रिवर्स रिलेशन हो गया। अगर आप एक सेकंड वर्ड बॉय लर्न कर लें, बॉय हमें सबको पता है लड़का, सो हमें ये पता चल जाता है आगे से सेकंड नंबर पर बी है, पीछे से सेकंड नंबर पर वाई है। थर्ड, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्रैक्स वर्ड याद कर लीजिए तो क्रैक्स हम सभी ने खाए हैं, तो क्रैक्स का मतलब आगे से सी 3rd नंबर पर है, पीछे से 3rd नंबर पर है एक्स। फिर आप सभी ने ड्यू भी पी होगी, मैंने भी बहुत पी है। सो ड्यू से हमें पता चलता है कि आगे से जो पोजीशन डी की है पीछे से वही पोजीशन रिवर्स पोजीशन डब्ल्यू की है। ई से हम लोग मैथमेटिक्स का एक वर्ड याद कर लेते हैं E1, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो E1 से मुझे पता चला कि ई आगे से 5th पोजीशन पे है, वी पीछे से 5th पोजीशन पे है। एफ़ के लिए हम लोग एक वर्ड याद कर देते हैं फुल, तो एफ़ जो है 6th नंबर पर है और रिवर्स की 6th नंबर पर होता है यू। फिर जीटी के लिए हम लोग याद करते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। कभी कहीं जाते हैं तो हाईवे से जाना पड़ता है ना, दैट इज़ जीटी रोड। सो जी की जो एक्चुअल पोजीशन है रिवर्स पोजीशन वहाँ पे कौन आएगा? टी। फिर एच एस के लिए पंजाबी सॉन्ग्स अगर आप सभी सुनते हैं तो आप सभी ने एक नाम सुना होगा हनी सिंह, उससे एच की जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ पर रिवर्स पोजीशन में कौन आएगा? एच के साथ आएगा एस। फिर आई और आर के लिए अगर हम लोग कहीं जाते हैं तो ट्रेन में जाते हैं ना, अगर कहीं ज़्यादा दूर जाना है तो इंडियन रेलवेज़ भारतीय रेल में हम लोग जाते हैं तो आई और आर ये क्या है? ये एक्चुअल और रिवर्स पोजीशंस का रिलेशन है। सो जे क्यू के लिए हम लोग याद कर देते हैं जंगल क्वीन। जे क्यू के लिए हम लोगों ने क्या याद किया? जंगल क्वीन, के जो क्वीन है रानी है वो जंगल में होगी। सो जे और क्यू का रिवर्स रिलेशन हो गया। के पी के लिए तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, पीके मूवी सबने देखी होगी। अगर पीके मूवी सबने देखी है तो पीके से भी लर्न हो जाएगा कि पी और के रिवर्स पोजीशन में रिलेट करते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं काफ़ी फेमस, दैट इज़ केविन पीटरसन, उससे भी हमें ये याद हो जाते हैं। फिर एल ओ के लिए एक वर्ड अगर आपने लव को याद किया है तो लव के अंदर आपके 2 पेयर्स कवर होते हैं, एक तो एल और ओ। जो पोजीशन एल का है वो रिवर्स पोजीशन ओ का है। साथ ही साथ यहाँ पर वी और ई भी कवर हो रहा है, जिसे कि हमने E1 से किया था। वी और ई को E1 से किया था, वो लव में भी कवर होगा। और एम और एन की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं, ठीक है जी। ये ठीक है हमारे पास जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी एक्चुअल पोजीशन और रिवर्स पोजीशन का रिलेशन। चाहे तो आप इन वर्ड्स को लर्न कर लीजिए तब भी आपके याद हो जाएंगे, या फिर मैंने अपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के लेक्चर में जैसे एक और ट्रिक शेयर की थी वो मैं यहाँ पर फिर से कर देता हूँ फटाफट से। सेकंड ट्रिक हमारे पास क्या है? आप कुछ सेंटेंसेस लर्न कर लीजिए, जैसे कि उफ़ बाय लव। अब इस उफ़ बाय लव से हमें जो अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, जो पेयर मिलेंगे, उफ़ से मिल गया यू और एफ़ का, बाय से मिल गया बी और वाई का, और लव से हमें 2 पेयर मिले हैं एल ओ और वी। हमने उधर जो वर्ड्स बनाए थे वहाँ पर भी हमें यही पता चला था। अगर आपको ये इन वर्ड से लर्न है तब भी सही है, अगर आपको इन वर्ड से लर्न नहीं है तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बनाकर भी कर सकते हैं। सो 4 लेटर्स की हमने रिवर्स पोजीशन समझ ली। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड होता है शर्ट। शर्ट होता है जी, शर्ट से हमें फिर 2 पेयर पता चल जाते हैं शर्ट से, एस एच एंड आई आर।
ठीक है जी। एक पेयर बन गया एस और एच का, जिसे कि हमने हनी सिंह से लर्न किया था। एक पेयर बन गया आई और आर का, जिसे कि हमने इंडियन रेलवे से लर्न किया था। सो यहाँ पर हमारा जो है टी अभी अनयूज्ड है, तो टी के साथ हम लोग एक वर्ड और लगा लेंगे, दैट इज़ गैस, GAZ। इससे क्या होगा, इसमें टी और जेड, जी का एक पेयर बन गया, जिसे कि हमने GT रोड से लर्न किया था। टी और जी का पेयर बन गया, और ए और जेड। ये सब मैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसलिए मैं इस वीडियो में दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैं लिखूँ कि मैंने, एक सेंटेंस से आप लर्न कर सकते हो, मैंने ड्यू पीकर 6 लगाया। मैंने ड्यू पीकर 6 लगाया, और जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं खेल रहा था, तो राजा रानी मैच देखने आए थे। ठीक है ना जी। तो मैच देखने कौन आया हुआ था, राजा रानी आए हुए थे। इसकी हेल्प हमें कैसे होगी, मैंने से हम लोग करते हैं कि एम और एन का पेयर बनता है। मैंने से एम और एन का पेयर बनता है। ड्यू तो हमने जो उधर वर्ड्स में भी किया था, वर्ड्स में भी ड्यू ही रखा था, डी और डब्ल्यू के रिलेशन के लिए। पीकर का मतलब पीकर, पीके। ठीक है ना जी। यहाँ पर 6 के स्पेलिंग के अंदर आप ध्यान रखना, 6 एस से नहीं, सी से मान लीजिए। 6 के अंदर रिलेशन आ जाएगा सी और एक्स का। ठीक है जी। ड्यू पीकर 6 लगाया, और मैच देखने कौन आया हुआ था, राजा रानी। और वो कहाँ से आए थे, जंगल से। कहाँ से आए थे, जंगल से। जंगल की क्वीन आई थी मैच देखने। तो इस तरह से आप चाहें तो इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग रिवर्स पोजीशन को मेमोराइज़ करें, चाहे तो इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग मेमोराइज़ करें। ये हमारे हेल्पफुल होने वाले हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ एज वेल एज कोडिंग डिकोडिंग में। तो चलिए हम लोग अपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इन अ सर्टेन कोड 2 इज़ कोडेड एज L। यानी कि जहाँ पर भी 2 आपको दिखाई देगा, 2 का कोड होगा L। फिर उन्होंने बोला 7 इज़ कोडेड एज C, यानी कि जहाँ पर 7 दिखाई देगा, 7 का कोड है C। फिर उन्होंने बोला 9 एज I, जहाँ 9 दिखाई देगा, 9 का कोड क्या है, I। फिर 5 का कोड है E, 5 का कोड क्या है आपके पास, 5 का कोड है E। फिर 1 का कोड है O, 1 एज O, कोड ऑफ 1 इज़ O। एंड 3 एज P, कोड ऑफ 3 इज़ P। सो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, उन्होंने आपसे पूछा कि अगर ये सारी कोडिंग जो मैं दे रहा हूँ आप इसको यूज़ करो, तो इसका कोड बताइए कि इस 312975 का कोड क्या होगा। तो इसका कोड क्या होगा, जो उन्होंने कोड्स दिए हैं, 3 के लिए मुझे क्या कोड यूज़ करना है, जो उन्होंने बोला 3 के लिए कोड यूज़ करना है P। 1 के लिए क्या कोड यूज़ करना है, 1 के लिए कोड गिवन है O। 2 के लिए क्या कोड यूज़ करना है, 2 के लिए कोड है L। 9 के लिए क्या कोड यूज़ करना है, I। 7 के लिए क्या कोड यूज़ करना है, C। 5 के लिए क्या कोड यूज़ करना है, E। यानी जो उन्होंने मुझे कोड्स दिए थे उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 312975 का कोड निकालिए, उसका कोड क्या आएगा जी, पुलिस। देयरफॉर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, B। इसी तरह से बस जो उन्होंने कोड्स दिए हैं वही हम लोग यूज़ करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या कहा, उन्होंने हमसे कहा कि ट्री का कोड है 7100। कोड ऑफ ट्री, इन अ सर्टेन कोड ट्री इज़ कोडेड एज 7100 एंड फ्रॉग इज़ कोडेड एज 2159। और हमें आंसर निकालना है फ्री का, कि फ्री वर्ड को किस तरह से कोड करेंगे। इसमें हमें क्या है, इसकी पोजीशन समझते हैं। मान लीजिए उन्होंने ट्री वर्ड के लिए जो कोड यूज़ किया, ट्री वर्ड के लिए कोड यूज़ किया 7100। फिर उन्होंने फ्रॉग वर्ड लिया एक, और फ्रॉग के लिए क्या कोड वर्ड यूज़ किया, 2159। अब कोडिंग के अंदर एक चीज़ ये भी होती है कि कई बार क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट जिस पोजीशन पे पड़ा है उसका कोड वही होगा। पोजीशन और कोड का रिलेशन कैसे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट का फर्स्ट के साथ रिलेशन हो सकता है, सेकंड वाले का सेकंड के साथ रिलेशन हो सकता है, थर्ड वाले का थर्ड के साथ। लेकिन जब भी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा एग्जांपल्स दिए होंगे कि ट्री का कोड भी दिया और फ्रॉग का कोड भी, तो हम इसे क्रॉस चेक जरूर करेंगे। तो हम लोग इन दोनों लेटर्स में, इन दोनों के दोनों वर्ड्स में, ट्री वर्ड में और फ्रॉग वर्ड में कॉमन अल्फ़ाबेट्स ढूंढेंगे। और कॉमन अल्फ़ाबेट क्या है, आर। ट्री में भी है और फ्रॉग में भी है। यहाँ पे आर के लिए जो कोड यूज़ हुआ 1, और यहाँ पर भी आर के लिए जो कोड यूज़ हुआ 1। इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन जो कोड्स हैं दे आर पोजीशन रिलेटेड। कोड्स जो हैं किससे रिलेटेड हैं जी, पोजीशन रिलेटेड हैं। पोजीशन रिलेटेड मतलब जो अल्फ़ाबेट जहाँ पर है उसका कोड उसी के नीचे। सो टी का कोड 7, ई का कोड 0, ई का कोड अगेन 0, इसने भी वेरीफाई कर दिया कि ई 2 बार है, दोनों बार 0। एफ का कोड 2, ओ का कोड
5 और जी का कोड 9, जो जिस पोजीशन पे है उसका वही कोड होगा। सो यहाँ से हमने सीखा कि एफ़ के लिए क्या कोड यूज़ हो रहा है, एफ़ के लिए क्या कोड यूज़ हुआ 2, एफ़ के लिए कोड यूज़ हुआ 2। आर के लिए क्या कोड यूज़ हुआ 1, आर के लिए क्या कोड यूज़ हुआ 1। ई के लिए क्या कोड यूज़ हो रहा है, ई के लिए कोड यूज़ हो रहा है 0, ई के लिए कोड यूज़ हो रहा है 0, अगेन ई के लिए 0, दैट इज़ 2100। सो सेकेंड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया दैट इज़ ऑप्शन बी। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएं, जहां पर उन्होंने हमें क्या दिया, इन अ सर्टन कोड इफ़ रेन इज़ कोडेड एज दिस, ये सिंबल आगे कि रेन का सिंबल ये है, मोर इज़ कोडेड एज दिस। अगेन पिछले ही क्वेश्चन की तरह से हमने क्या सीखा, ये पोजीशन रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है ना। पोजीशन रिलेटेड हैं या नहीं है, इसके लिए आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और क्रॉस चेक हम कैसे करते हैं, क्रॉस चेक हम करते हैं लिख कर इसे, कि रेन का कोड क्या है $8 परसेंटेज एंड 6, और इस तरफ से मोर का कोड क्या है आपके पास, मोर का कोड है 7 #8 और @ और हमें क्रॉस चेक कैसे करते हैं हम लोग, केवल कॉमन वैल्यूज़ को देखो और आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन कौन है, आर यहाँ पर है, दूसरे वर्ड के अंदर आर है क्या, यस आर, ये आर के लिए आर फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे 8। सो यहाँ पर आर थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर 8। इट मीन्स पोजीशन रिलेटेड कोड, जो व्यक्ति जहाँ पड़ा है उसका कोड वही। इट मीन्स ए जो है सेकंड नंबर पर है, ए का कोड $, आई जो है थर्ड नंबर पर है, आई का जो कोड है परसेंटेज, एन का जो कोड है 6, एम का जो कोड होगा 7, ओ का कोड हैश और ई का कोड @। तो उन्होंने हमसे पूछा क्या है, उन्होंने हमसे पूछा है रिमेन का कोड फाइंड कीजिए। किसका कोड फाइंड कीजिए, रिमेन। सो आर का कोड क्या है बेटा, आर का कोड है 8, ई का कोड क्या है, ई का कोड है @, ई का कोड है @, एम का कोड क्या है 7, यहाँ से एम का कोड 7, ए का कोड क्या है $, आई का कोड क्या है परसेंटेज, और एन का कोड क्या है 6, एन का कोड क्या है 6। सो 8 $7 परसेंटेज 6, जिस ऑप्शन में आपके ये सिंबल्स हैं वही आंसर है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर उन्होंने बोला बैट का जो कोड है नंबर्स, यानी जब भी अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स में डिनोट करेंगे, दीज आर द क्वेश्चंस जो हमने पढ़े थे पोजीशन रिलेटेड के। इनकी पोजीशन हमने जो लर्न की थी ना 1 to 26 की पोजीशंस, तो इनके साथ ही कुछ ना कुछ हो रहा होगा। सो इनकी पोजीशंस आप नोट डाउन कर लीजिए। बी होता है सेकंड नंबर पे, ए होता है फर्स्ट नंबर पर, और इजोटी से मुझे पता चला, किससे पता चला जी, इजोटी से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इजोटी से मुझे पता चला 5 के टेबल पे होता था ना इजोटी, 5, 10, 15, 20, 25। इजोटी हेल्पफुल निकला ना, कि अगर मुझे टी को ए से काउंट करना पड़ जाता तो कितना टाइम लग जाना था 20। सो ये 23 आ रहा है, ये 23 इससे कैसे बना हुआ हो सकता है, इनको ऐड करके बनाओ। लेकिन अगर ये ऐड करके 23 बना है तो ये कैट को भी वेरीफाई करना चाहिए, कैट में भी ये सेम रूल फॉलो होना चाहिए। सो कैट की पोजीशन है 3, ए की पोजीशन है 1 और टी की पोजीशन अगेन 20, और इन सबको अगर मैं ऐड करूं सो ये अगेन 24, यानी कि ये इसको भी फॉलो कर रहा है, यानी कि सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज़, यानी कि सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज़, और पोजीशन वैल्यूज़ इन सभी की जब आप लिखेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे दैट इज़ योर आंसर। सो बी इज़ एट सेकंड पोजीशन प्लस ए एट फर्स्ट पोजीशन। एल का कैसे पता चलेगा, इजोटी में जे के बाद के के बाद एल 12th नंबर पर, फिर एक बार और 12 ऐड। इन सभी को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, 15, 27, ऐड करके क्या आएगा 27। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हमारे पास क्या है, आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं और अल्फ़ाबेट्स का आंसर है नंबर्स में। अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स का जो कोड है नंबर्स में, यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं, आंसर किस में आएगा नंबर्स में। सो अगेन पोजीशन रिलेटेड क्वेश्चन है, सेकंड, फर्स्ट। जी की क्या पोजीशन होती है इजोटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना जी। ई जो होता है हमारा कौन से नंबर पर होता है, 5th नंबर पर, EFG, तो ये हो गया 7 नंबर पर। अगर बेटा मैं इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह ऐड कर दूं तो ये 10 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आया 14, लेकिन यहाँ पे क्या आया 14। इट मीन्स ये ऐड नहीं हो रहा इस क्वेश्चन में। तो मैं इसको अगेन चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर सी की पोजीशन 3, ए की पोजीशन 1, टी की पोजीशन 20। अगर मैं इसे भी ऐड करके देखूँ तो ये भी 24 आता,
लेकिन ये 24 नहीं है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है पोजीशन वैल्यूज़ को ऐड नहीं किया गया, पोजीशन वैल्यूज़ को ऐड नहीं किया गया। तो मैं देख लेता हूँ, अगर इन्हें मल्टीप्लाई किया होता, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, मल्टीप्लाई ये तो फॉलो कर रहा है, अगर इसमें मल्टीप्लाई लग रहा है तो अगले में भी मल्टीप्लाई लगना चाहिए, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 3 इंटू 1 इंटू 20, 3 1 ज़ा 1 और 1 3 ज़ा 60, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, यानी कि पोजीशन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, यानी कि पोजीशन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में डी का पोजीशन होता है 4, इजोटी के अकॉर्डिंग ओ का पोजीशन होता है 15 और ई एफ जी इसका पोजीशन 7। तो 4 इंटू 15 इंटू 7, 15 चौके 60 और 7 42, दैट इज़ 420। आप किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, आप जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 5 का भी हमारा आंसर आ गया है एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन ए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि कहा है ना सर्टन कोड वर्क इज कोडेड एज 41296। ये तो अगेन पोजीशन रिलेटेड लग रहा है भैया, सिर्फ एक ही दिया और मुझे ज़्यादा कुछ दिया भी नहीं, डायरेक्ट बोला है कि वर्क का जो कोड है वो ये है। तो वर्क में कितने अल्फ़ाबेट यूज़ हुए हैं, 1 2 3 4, और जो कोड दिया है कितना दिया है, 4 अलग अलग बीच में, इसीलिए ये अलग अलग हैं, इसीलिए तो इनको अलग अलग कर दिया। सो हम लोग मान लेते हैं 4 इज़ द कोड ऑफ W और O इज़ द कोड ऑफ 12, R इज़ द कोड ऑफ 9 और ये इस तरह से, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो पोजीशंस के अकॉर्डिंग ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मुझे पता है W कौन से पोजीशन पे होगा, इजोटी के अकॉर्डिंग जब आप चेक करते हो तो T U V W दैट इज़ एट 23rd प्लेस। इसी तरह से अगर मैं 12 नंबर की बात करूं, यहाँ पर उन्होंने कोड O यूज़ किया है, जबकि O होता कौन से प्लेस पर है, O इज़ एट 15th प्लेस। सो यहाँ से मुझे क्या नोट डाउन करने को मिल रहा है, यहाँ से हमें नोट डाउन करने को, आप बताइए मुझे कि क्या नोट डाउन करने को मिल रहा है, कि इन दोनों का जो सम है, मैंने आपको बताया था ना सम, कि जो नंबर गिवन है और जो एक्चुअल पोजीशन है इनको ऐड करना, जो नंबर गिवन है और जो एक्चुअल पोजीशन है इनको ऐड करना, यानी कि 4 एंड 23 इज़ 27, 12 एंड 15 इज़ 27, 9 प्लस 18 इज़ 27 एंड 16 प्लस 11 इज़ 27। और 27 कब आता है, जब कोई भी अल्फ़ाबेट उसकी हम एक्चुअल पोजीशन प्लस उसकी रिवर्स पोजीशन को ऐड करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, ये जो मैंने लिखी हैं ये मैंने एक्चुअल पोजीशंस लिखी थी और जो ये लिखी हुई हैं दीज आर रिवर्स पोजीशंस। यानी सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन दिया है उसके रिवर्स पोजीशंस को लिख दिया गया, जो क्वेश्चन दिया है उसके रिवर्स पोजीशंस को लिख दिया गया। इसीलिए मुझे वुमेन के भी रिवर्स पोजीशंस को लिखना होगा, लेकिन रिवर्स पोजीशन हम लोग लिखते कैसे हैं, पहले इसकी एक्चुअल पोजीशन निकाल लेते हैं। सो एक्चुअल पोजीशन ऑफ W इज़ 23, O की एक्चुअल पोजीशन है 15, M की एक्चुअल पोजीशन होती है KLM दैट इज़ 13, A की एक्चुअल पोजीशन 1 और N की एक्चुअल पोजीशन 14। लेकिन आंसर जो है एक्चुअल पोजीशन में नहीं रिवर्स पोजीशन में आएगा। सो रिवर्स पोजीशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन दैट इज़ अगेन 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन, 27 माइनस एक्चुअल पोजीशन। रिवर्स का क्वेश्चन था, अगर आपने रिवर्स के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया ये क्वेश्चंस आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है जी। इस तरह से हमारा, और जब आपको ये आ जाएंगे तो आपको पूरे अल्फ़ाबेट निकालने की नीड नहीं होती। आप देखिए मेरा फर्स्ट नंबर पे 4 आया था, तो 4 के बाद ये दोनों आंसर तो मेरे वैसे ही क्रॉस हो गए, तो मुझे 4 वाले आंसर चेक करने से, वो भी सेकंड अल्फ़ाबेट पे, मुझे जाते ही पता चल गया था कि जिसके सेकंड में 12 आएगा वो आंसर है, तो इसलिए मुझे पता लग गया ये भी आंसर नहीं है। इसलिए जब मैं इसको समझ लूँगा और बाद में क्वेश्चन करूँगा प्रैक्टिस, तो बाद के 3 निकालने की नीड नहीं है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टाइम भी सेव करेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर, जहाँ पर इन अ सर्टेन कोड, क्लर्क का उन्होंने कोड दिया, क्लर्क इज कोडेड एज दिस एंड टेबल का कोड निकालना है। केवल एक ही कोड दिया है उसने, तो आप इसको पोजीशन वाइज रिलेट करो कि सी जो है, सी हो सकता है फर्स्ट वाले से रिलेट कर रहा हो, सेकंड वाला जो है सेकंड वाले के साथ रिलेट करेगा। इन फर्स्ट 2 को रिलेट करना, सी से ई कैसे बना होगा, सी से ई कैसे बना होगा, सी होता है 3rd नंबर पर, ई होता है 5th नंबर पर, 2 ऐड किया है। फिर एल,
एल से ओ कैसे बना है, मैं यहाँ पर इनके एक्चुअल पोजीशंस भी लिख देता हूँ। सी इज़ एट 3rd पोजीशन, ई बन गया 5th पोजीशन। ठीक है जी, इजोटी से मुझे पता चलेगा दैट इज़ एट 12th पोजीशन, ओ होता है 15th पोजीशन पे, यानी कि सेकंड वाले के बारे में 2 नहीं 3 ऐड हुआ। फिर ई होता है 5th पोजीशन पर और आई होता है हमारा 9th पोजीशन पर। तो थर्ड वाले के केस में जब मैं थर्ड अल्फ़ाबेट पे आया तो 3 भी नहीं 4 ऐड किया। ऐसे ही हो सकता है अगले में 5 ऐड हुआ हो, उसको चेक करने की नीड नहीं है, लास्ट चेक कर लो, अगर लास्ट ने वेरीफाई कर दिया तो 5 ही ऐड हुआ होगा। के की एक्चुअल पोजीशन होती है हमारी 11 और क्यू की पोजीशन होती है 17, यानी कि 2 ऐड 3 ऐड 4 ऐड फिर 5 ऐड हुआ होगा और अब 6 ऐड हो रहा है। ये वेरीफाई हो रहा है क्योंकि ये 11th नंबर पर था के, ये 17 नंबर पे है 6 ऐड। यानी कि इससे क्या क्लियर हुआ कि जो फर्स्ट इनकी पहले एक्चुअल पोजीशंस लिख लेते हैं इजोटी के अकॉर्डिंग, 21, 2, 12 एंड 5। करना क्या है, फर्स्ट वाले में 2 ऐड करना है, फिर 3 ऐड करना है, फिर 4 ऐड करना है, फिर 5 ऐड करना है और फिर 6 ऐड करना है। इट मीन्स 22 के बाद 1 एंड 3 4, 2 एंड 4 6, 17 एंड 11। तो 22 प्लेस पे कौन होता है, इजोटी के अकॉर्डिंग टी होगा हमारा 20th नंबर पे, तो टी यू वी, वी वाला आंसर है। किस किस में वी है, सभी में है। 4th नंबर पर डी, 6th नंबर पर एफ, वी डी एफ, यहाँ से आंसर मिला क्या, वी डी एफ। तो ये इन दो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी और डी में से है, जो डिजिट अलग है उसको चेक कर लो आप। नेक्स्ट वाले पे पता चल जाएगा। 17th नंबर पर ओ पी क्यू, और अगर मैं लास्ट भी अब चेक कर लूँ सो जे के, तो वी डी एफ क्यू के। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8 पर अगर हम लोग आएँ, इन अ सर्टेन कोड, उन्होंने बताया कि एग का कोड मुझे दिया है, द कोड ऑफ एग। एग का क्या हुआ, एग का बन गया डी एच एच। फिर उन्होंने फ्रॉक का कोड दिया है। सो फ्रॉक के कोड के बाद उन्होंने मुझसे पूछा किसका है, वेज का कोड पूछा है, दैट इज़ आवर क्वेश्चन। फ्रॉक का कोड बना हमारा जी एस एन एच। सो देखते हैं जी क्या हुआ, दैट इज़ ऑन 5th पोजीशन। ई एफ जी दैट इज़ ऑन 7th पोजीशन, 4th पोजीशन। एच आई जे 8th पोजीशन, 8th पोजीशन। ई एफ 6th पोजीशन। ओ पी क्यू आर दैट इज़ ऑन 18th पोजीशन, 15th पोजीशन और 7th पोजीशन। बना क्या है इसका, ध्यान से आप लोग देखते जाइए कि हो क्या रहा है इसमें। अब आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट नंबर वाले पे फर्स्ट लेटर में उन्होंने 1 माइनस किया, फर्स्ट केस में 1 माइनस किया, जबकि सेकंड में +1 किया, 7 से 8 बना, फिर +1 किया। सो अगर मैं प्लस वाले में माइनस, सबसे पहले वाले में फर्स्ट वाले में -1 कर रहा हूँ, तो यहाँ भी -1 करना चाहिए था, जबकि इस केस में क्या हुआ, इसमें फर्स्ट वाले में +1 हो गया, इसमें फर्स्ट वाले में +1 हो गया, सेकंड वाले में भी +1 हो गया, थर्ड वाले में -1 हुआ है और फोर्थ वाले में भी +1 हो गया। तो कॉमन क्या है, दोनों में एक बार -1 है, बाकी 2 या 3 बार प्लस है। सो जब -1 हुआ उसके अंदर कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश करो, जब माइनस हो रहा है तो कोई रिलेशन ढूंढो, क्योंकि बाकी सब में सब +1 है, कोई टेंशन ही नहीं। माइनस वालों में रिलेशन है बेटा, ई इज़ अ वोवल, तो वोवल के केस में माइनस किया, जी और जी दीज आर कॉन्सोनेंट्स। अगेन एफ इज़ कॉन्सोनेंट, आर इज़ कॉन्सोनेंट, ओ इज़ वोवल, जी इज़ अगेन कॉन्सोनेंट। यानी कि जब मैंने ध्यान से सब कुछ देख लिया तो मुझे पता चला जब वोवल यूज़ हुए हैं, वोवल के केस में उसने -1 किया है, जबकि जब कॉन्सोनेंट्स यूज़ हुए हैं, कॉन्सोनेंट्स के यूज़ में वो +1 कर रहा है। इट मीन्स पहले मैं ये देखूँगा वी ई जी, इसमें से मेरे वोवल और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। सो मुझे पता है वी इज़ कॉन्सोनेंट, दैट इज़ वोवल, दैट इज़ कॉन्सोनेंट। इसके बाद मुझे ये पता चल गया कि कॉन्सोनेंट वाले केस में +1 करना है, इस वाले केस में -1 करना है, इस वाले केस में +1 करना है। इट मीन्स वी से नेक्स्ट कौन होता है, यू वी डब्ल्यू, ठीक है जी। और ई से बैकवर्ड कौन होता है, ई से पीछे डी, जी से नेक्स्ट कौन होता है एच। सो डब्ल्यू डी एच इज़ योर करेक्ट आंसर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक ये अपने टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आया, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आप इन वीडियोस के साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। उन्होंने हमें बोला इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, सिक्किम का कोड है दिस, सिक्किम का कोड दिया हुआ है और ट्रेनिंग का पूछा है। यानी जब भी सिंगल से सिंगल कोड दे देंगे सो उनके डिजिट्स में ही कोई रिलेशन हो सकता है। सो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लिंक करते जाइए। अगर मैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ एस टी, तो फर्स्ट के लिए तो +1 हुआ,
सेकंड को सेकंड के साथ आई एच। अब आई के बाद तो जे होता है, लेकिन एच के बाद आई होता है, यानी कि इस केस में -1 हुआ है, पीछे की ओर जा रहे हो आप। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड के एल, के क्या नेक्स्ट होता है एल, जबकि फोर्थ के लिए क्या हो रहा है -1, क्योंकि के से एक वर्ड पहले आता है ना जे। आई से नेक्स्ट वर्ड क्या है आई जे, यानी कि हो गया रहा है +1 -1 +1 -1। लास्ट वाले को मैंने टैली करके दिखा दिया। एम से एल कब बनेगा, जब वो -1 हुआ होगा, यानी कि फर्स्ट वाले में +1 -1 +1 -1 इस तरह से सभी हो रहे हैं। सो +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, इस तरह से आप लोग कर लोगे। +1 -1 चलता जाएगा। सो टी में +1 करोगे टी यू, आर में -1 करोगे, आर से पहले कौन आता है क्यू आर होता है ना क्यू। फिर ए में +1, क्या चल रहा है सीक्वेंस चल रहा है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसी सीक्वेंस को मैं लगा रहा हूँ। सो प्लस कर लिया माइनस कर दिया, अब प्लस कर रहा हूँ बी। आई से माइनस करना है, सो आई से पहले क्या होता है एच। एन से नेक्स्ट कौन होता है एन ओ। आई से पीछे कौन होता है हमारा है। फिर एन से नेक्स्ट कौन होता है ओ। जी से पीछे कौन होता है, सो योर करेक्ट आंसर इज यू क्यू बी एच, यू क्यू बी एच, यानी कि ये वाला हो है, दैट इज़ योर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने बोला एक्सपोर्ट का कोड दिया है मुझे। उन्होंने क्या कहा कि एक्सपोर्ट एक वर्ड है और एक्सपोर्ट का कोड क्या बना दिया XEOP। एक ही वर्ड जब होगा तो उसी में कुछ प्लस माइनस आगे पीछे होंगे, वो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसको जब भी मैं नोट ध्यान से देखूंगा, अगर इसके मैं पोजीशन में उलझ जाऊं तो E है 5th पोजीशन पर और X होता है 24th पोजीशन पर। ठीक है जी, दो केसेस आपके माइंड के अंदर आ सकते थे। या तो आप मानोगे कि सर इसके अंदर क्या हुआ प्लस हुआ 19, या आप रिवर्स पोजीशन चेक करते हो। रिवर्स ये केस नहीं है क्योंकि इसका सम 27 नहीं है। आपके माइंड में एक तो प्लस वाली कंडीशन आ सकती है ये। सो आप इस तरफ चेक कर लोगे कि टी था 20th प्लेस पर और आर होता है हमारा 18th प्लेस पर, लेकिन इसमें तो माइनस हो गया उस तरफ अगर प्लस हो रहा है। सो आपको क्वेश्चन देखने के बाद खुद समझ जाना है कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन पोजीशन रिलेटेड नहीं है, मुझे डायरेक्ट विजिबल है कि ये क्या है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आप चेक करेंगे, आपको प्रैक्टिस अभी नहीं है। इन्होंने क्या किया, जो मैंने नोट डाउन किया, अल्फ़ाबेट सीरीज़ में भी ऐसा क्वेश्चन किया था कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी मेरा जिस 6 डिजिट से बना है, मेरा आंसर भी उस 6 डिजिट से बना है। जब क्वेश्चन और आंसर के डिजिट सेम है तो ये आगे पीछे ही मूव हुए होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। सो फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पे, सेकंड वाला फर्स्ट नंबर पे, फोर्थ वाला थर्ड नंबर पे, थर्ड वाला फोर्थ नंबर पे। केवल क्या हो रहा है, इसकी क्रॉस पोजीशनिंग चेंज हो रही है। सो ये आगे, ये इस तरफ, ये आगे, ये इस तरफ, ये आगे, क्रॉस के अंदर पोजीशंस चेंज हो रही हैं, वो भी एक एक पेयर की, एक एक पेयर की, ऐसा नहीं है सभी की हो गई। सो आर आगे आ जाएगा बेटा, फिर पी यहाँ आ जाएगा, डी आगे आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा, सी आगे आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, सॉरी यू है दैट इज़ यू, फिर डी आगे आ जाएगा और ई पीछे चला जाएगा, यानी आर पी डी ओ, आर पी डी ओ सी यू डी ई। ऑप्शन बी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर कंज्यूमर का कोड दिया है मुझे ये। अगेन मैंने क्या नोट डाउन किया, एक ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में डिजिट्स कितने हैं 8, और इसमें भी डिजिट्स कितने हैं 8, और देखने में लगभग ऐसा भी लग रहा है कि इन्हीं डिजिट्स को, यानी इन्हीं 8 अल्फ़ाबेट्स को मुझे यूज़ किया गया है, रीयूज़ किया गया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कीजिए। जब आप अपना आंसर निकाल लें तो मेरे साथ टैली कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके आप पहले सॉल्व कीजिए। सो आई होप आपने कर लिया होगा। अब हम इसे टैली करते हैं। उन्होंने मुझे किस तरह से कोड दिया, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। दैट इज़ द कोड ऑफ कंज्यूमर ना, तो लिख देता हूँ ई के लिए सी था, एक्चुअल पोजीशंस जो थी एन एस यू। मैं ये वो लिख रहा हूँ कि ये कंज्यूमर का कोड है और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये कंज्यूमर का कोड है तो मैंने कंज्यूमर वर्ड लिख दिया यहाँ पे। अब देख लेता हूँ इसके अंदर रिलेशन कैसा है। अब देखिए आप इसके अंदर रिलेशन कैसे है। अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने देखा इसके स्टार्टिंग के 2 वर्ड को हैं, लेकिन को तो लास्ट में था, यानी कि लास्ट का पेयर पहले नंबर पे आ गया। लास्ट का पेयर पहले नंबर पे
आ गया है आपका। सो लास्ट पेयर इज एल ई। सो एल ई को फर्स्ट पहले नंबर पे ले आइए। फिर एन एस। एन एस इज पीछे से सेकंड पेयर है, ये डिजिट्स आगे पीछे नहीं हो रही हैं, पूरा का पूरा पेयर उठ रहा है और आगे आ रहा है। सो एन जी दैट इज़ पेयर, तो एन जी दैट इज़ पेयर। फिर मैंने देखा आगे यू एम। यू एम कहाँ से आया, यू एम ये रहा, पीछे से पेयर्स में इसको उल्टा लिख दिया है, तो थर्ड पेयर इज दिस। तो इसे आई ए ही लिखेंगे, ए आई मत लिख देना, क्योंकि जो पेयर है उसकी पोजीशन आगे पीछे वो नहीं कर रहे हैं। ई आर फर्स्ट पेयर जो था वो लास्ट में चला गया। सो टी आर फर्स्ट पेयर जो था वो लास्ट में चला जाएगा। सो एल ई एन जी आई ए टी आर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग मूव करते हैं। करेज का कोड दिया है मुझे, फिर दोबारा से एक वर्ड का एक ही कोड। करेज का कोड दिया है, जनरल का पूछा है, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ करेज, सी ओ यू आर ए जी ई। इस तरह से ये करेज का कोड यूज़ हो रहा है। फिर आप ध्यान से अगर आप इसे देख पा रहे हैं, किस किस की पोजीशन सेम है, इसकी पोजीशन सेम है, इसकी पोजीशन सेम है और इसकी पोजीशन सेम है, यानी कि पोजीशन चेंज किस किस की हुई। इन्होंने ट्रिपलेट्स बनाए, पिछले क्वेश्चन में पेयर बनाए थे ना, अब ट्रिपलेट बनाए हैं जिसमें से बीच वाले की पोजीशन तो सेम रहेगी और ये दोनों आगे पीछे हो जाएंगे, ये वाला आगे चला गया और आगे वाला पीछे चला गया। फिर आर की पोजीशन के साथ कोई चेंज नहीं। फिर एक ट्रिपलेट बनाया जिसमें बीच वाले की पोजीशन, जी की पोजीशन वही है, ए आगे चला गया और ये पीछे आ गया, यही तो हो रहा है। ठीक है ना, यही हम लोग कर रहे हैं। सो ट्रिपलेट बनाइए आप। क्वेश्चन में हम लोग भी क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स फॉर्म करेंगे। सो इस क्वेश्चन में आप कितने ट्रिपलेट बना सकते हैं, उन्होंने बोला ट्रिपलेट बनाने के बाद बीच वाले को छोड़ना भी है, दैट इज़ ट्रिपलेट। इसके साथ कोई समस्या नहीं, दैट इज़ ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में भी क्या, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, बीच वाले के साथ कोई समस्या नहीं। इट मीन दैट इज़ यू ओ जे। फिर जो यहाँ पर आया इसके साथ भी कोई स्पेस के साथ कोई दिक्कत नहीं। फिर ये एज इट इज़, ये आगे चला जाएगा, ये पीछे चला जाएगा। सो दैट इज़ एल ए एन। ठीक है ना जी। ट्रिपलेट्स बनाकर सेंटर वाले को उन्होंने एज इट इज़ रखा। ध्यान से ये क्वेश्चन समझिए और इस तरह के प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। योर करेक्ट आंसर इज यू ओ जे आर। यू ओ जे आर कहाँ पर है जी, ये यू। सो हमारा आंसर आया है यू ओ जे आर एल ए एन, लेकिन ये ऑप्शंस में से कहीं नहीं है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखिए ये जो ऑप्शंस हैं ये रिपीट हो गए, यू ओ जे एल ए एन आर, यू ओ जे एल ए एन आर, यानी कि इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में जो हमारा आंसर आना था उसमें आर पहले आ जाना था। मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर ये आर यहाँ नहीं है, ये आर यहाँ है, यानी कि इसके ऑप्शंस गलत हैं। मैं ऑप्शन सी को करेक्ट करके लिख देता हूँ। आप ऑप्शन सी को कब टिक करते, अगर ये ऑप्शन सी होता यू ओ जे आर एल ए एन, ऑप्शंस की मिस्टेक है इसमें, दैट इज़ करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ब्रेक डाउन का मुझे कोड दिया है ये, दैट इज़ कोड ऑफ ब्रेक डाउन, बी आर ई ए के डाउन। ब्रेक डाउन का कोड है और ट्राइंगल्स का पूछा है। देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो बहुत ईजी है। डायरेक्ट पोजीशन रिवर्स कर दी, डायरेक्ट कुछ भी नहीं, ना पेयर ना ट्रिपलेट, कुछ भी करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट पोजीशन रिवर्स। सबसे लास्ट वाला सबसे आगे, फिर सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड, फोर्थ वाला फोर्थ, यानी कि केवल उल्टा लिख दिया उसे, पोजीशन के साथ कोई समस्या नहीं। तो इसको हम लोग जब उल्टा लिखेंगे, सो लास्ट वाला सबसे आगे, यानी कि एस ई एल, इस तरह से लिख रहे हैं, एस ई एल जी एन ए आई आर टी। तो एस ई एल जी एन, एन के बाद ए है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, एस ई एल जी, जी के बाद एन ए आई आर टी, यस दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव करते हैं। दैट इज़ यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं, इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन क्वेश्चंस, कि किसको क्या कहना है। वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड डॉग इज़ कॉल्ड कैट, यानी कि आप लोग अब कोडिंग खेल रहे हो, आपने बोला कि डॉग इज़ कॉल्ड कैट, यानी कि डॉग जब भी आएगा उसे डॉग नहीं, डॉग को क्या कह कर बुलाओगे, कैट। जबकि कैट इज़ कॉल्ड एट लॉइन, जब आपको कैट दिखाई देगी तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे कैट दिखाई दे रही है, कैट का नाम क्या है, कैट इज़ कॉल्ड एज लॉइन। अगेन लॉइन इज़ कॉल्ड एट ऑक्स, लॉइन जब शेर दिखाई देगा तो हम लोग बोलेंगे बैल दिखाई दे रहा है, ऑक्स क्या होता है, बैल। फिर ऑक्स इज़ कॉल्ड एज कॉक, बैल को क्या बोलना है जी, ऑक्स को ऑक्स नहीं बोलना, ऑक्स का नेम है कॉक,
और कॉक का नेम है एलिफेंट। कॉक इज़ कॉल्ड एज एलिफेंट। कॉक को कॉक नहीं बोलेंगे, कॉक को क्या बोलेंगे, एलिफेंट बोलेंगे। और एलिफेंट का नेम है डंकी। एलिफेंट को एलिफेंट नहीं बोलेंगे, एलिफेंट को क्या बोलेंगे, डंकी। सो इसमें उसने हमसे पूछा क्या है, केवल इसमें क्या है, जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसमें उसका नेम चेंज कर दिया, उसका वही नाम नहीं रखा। उसने पूछे देन टेल अ फार्मर, फार्मर यानी कि किसान, हमें ये बताना है कि जो किसान होता है, किसान प्लव, ये क्या होता है हमारा, प्लो क्या होता है जी, जैसे कि आप लोग इसे खेती में खेतीबाड़ी करते हैं ना, ज़मीन को जोतते हैं, खेत जोतना बोल सकते हो आप, ठीक है, खेत जोतना बैल से करते हैं या फिर ट्रैक्टर से करते हैं, फसल लगाने से पहले, बीज बोने से पहले। प्लस विद विच एनिमल, वो कह रहे हैं कि जो किसान है वो अपने खेतों के अंदर जो बीज वगैरह डालता है, खेत जोतता है, वो कौन से एनिमल से जोतता है। तो आप सभी को पता है खेत के अंदर कौन यूज़ होता है, खेत के अंदर तो ऑक्स यूज़ होता है, बैल यूज़ होता है ना। लेकिन उसने क्या बोला है, जैसे उसने बोला है डॉग इज़ नॉट डॉग, डॉग इज़ कैट, ऐसे आपका आंसर भी वैसे तो ऑक्स से काम कराना है, लेकिन ऑक्स इज़ नॉट ऑक्स, ऑक्स इज़ कॉल्ड, ऑक्स इज कॉल्ड एज कॉक। ऑक्स का नाम क्या है, ऑक्स इज कॉल्ड एज कॉक। अगर आपको लगता है कि बैल से काम कराना है तो बैल को बैल नहीं बोलोगे, ऑक्स का क्या नाम है, कॉक। यानी कि काम तो हम ऑक्स से कराएंगे, लेकिन ऑक्स का आंसर ऑक्स नहीं, ऑक्स इज कॉक। योर करेक्ट आंसर इज सी। अगर आपने ऑप्शन ए पे टिक कर दिया तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है जी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन उन्होंने बोला ब्लैक इज़ रेड। क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में कि ब्लैक को ब्लैक नहीं कहना, ब्लैक का नाम क्या होएगा, रेड। उसके बाद रेड इज़ वाइट, रेड को रेड नहीं कहना, रेड का नाम क्या है। अगर आपको बोलना है कि मुझे रेड ड्रेस पहननी है तो आप कहोगे कि वाइट ड्रेस पहननी है। वाइट इज़ नॉट वाइट, वाइट इज़ कॉल्ड ब्राउन। अगर आपका आंसर वाइट है सो वाइट इज़ नॉट वाइट, वाइट के लिए आप क्या यूज़ करोगे, ब्राउन। एंड ब्राउन इज़ कॉल्ड एज येलो। अगर आपको लगता है कि ब्राउन कलर है सो आप ब्राउन नहीं कहोगे, ब्राउन का नेम क्या है यहाँ, येलो। एंड येलो इज़ कॉल्ड ब्लू। येलो का नेम क्या है, येलो इज़ नॉट येलो, येलोज नेम इज़ ब्लू। एंड ब्लू इज़ ग्रीन। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ब्लू है तो आप ये नहीं कहोगे कि वो ब्लू है, आप क्या कहोगे, दैट इज़ ग्रीन। ये होती है कोडिंग। यानी कि ब्लैक इज़ कॉल्ड रेड, यानी कि ब्लैक, अगर आपका आंसर ब्लैक है यू विल नॉट टिक ऑन द ब्लैक, यू विल टिक ऑन द रेड, क्योंकि ब्लैक का नाम बदल के रेड रख दिया गया। सो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द कलर ऑफ मिल्क। अब बताइए जी दूध का रंग कैसा होता है, मिल्क इज़ ऑलवेज वाइट, मिल्क का कलर कैसा होता है, वाइट। बट द पॉइंट इज़ वाइट का नेम वाइट तो रहा ही नहीं ना, वाइट का नेम बदल के हमने क्या रखा, ब्राउन। सो आवर आंसर इज़ ब्राउन। यहाँ पर भी आप एक ऑप्शंस को चेंज करके ब्राउन लिख लीजिए, बिकॉज द कलर ऑफ मिल्क इज़ वाइट बट द कोड ऑफ वाइट इज़ ब्राउन, द कोड ऑफ वाइट इज़ ब्राउन। सो योर करेक्ट आंसर इज़ ब्राउन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। उन्होंने बोला इन अ सर्टेन कोड क्लाउड इज़ कॉल्ड एज रेन। यानी कि जब क्लाउड का नेम लेना है, क्लाउड को क्या कहें, क्लाउड इज़ कॉल्ड रेन। एंड रेन इज़ कॉल्ड ट्री। और रेन का क्या नाम है, रेन इज़ कॉल्ड ट्री। वेयर एज ट्री इज़ कॉल्ड एक्स। ये सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा हूँ। क्लाउड इज़ कॉल्ड रेन, रेन इज़ कॉल्ड एज ट्री, रेन का नाम ट्री है। एंड ट्री इज़ कॉल्ड एज एक्स, ट्री का नाम एक्स है। एंड द नेम ऑफ एक्स इज़, अब आपको यहाँ पर ये देखो क्लाउड भी पता है, रेन भी पता है, ट्री भी पता है। क्या आपको इस वर्ड का मतलब पता है, एक्स, ए एक्स ई। इसका मीनिंग होता है बेटा कुल्हाड़ी। इसका मीनिंग क्या होता है, कुल्हाड़ी, जो जंगल में लकड़ काटने के काम आती है ना। एंड एक्स इज़ नोन एज हाउस। कुल्हाड़ी को कुल्हाड़ी नहीं कहना, एक्स को एक्स नहीं कहना, एक्स का नेम क्या है, हाउस। एंड हाउस इज़ नोन एज मैसन। अब हाउस का नेम क्या है, हाउस का नेम है मैसन। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैसन क्या होता है, फिर से एक नया वर्ड आ गया। तो यानी कि यहाँ पे रीजनिंग के साथ साथ इंग्लिश में भी हेल्प हो रही है। मैसन जो मकान वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं, मिस्त्री बोलते हैं हिंदी में जिन्हें, मैसन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है जी, आपको जो लकड़ी मिलेगी, लकड़ी किससे मिलती है, लकड़ी हमें ट्री से मिलती है। लकड़ी किससे मिलती है, जंगल में ट्री से मिलती है। लेकिन ट्री को तो हम नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ट्री का नाम बदल के हमने क्या रख दिया, ट्री का नेम बदल के रख दिया एक्स। उन्होंने बोला ट्री का कोड क्या है, एक्स। देयरफॉर योर करेक्ट आंसर इज एक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने सभी टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग कर लिया है। एक स्पेशल टाइप की कोडिंग डिकोडिंग बचती है जो कि पैरा में या फिर सिग्नल्स के लिए यूज़ होती है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। इसमें इन्होंने 4 सेंटेंसेस दिए हैं। इन 4 सेंटेंसेस में उन्होंने बोला है कि कोड लैंग्वेज है जिसमें इन 3 शब्दों का जो मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ दीज 3 वर्ड्स इज दीज 3 वर्ड्स। यानी कि विंटर को इन 3 में से कुछ भी बोलते हैं। क्या पता विंटर का नाम पिक हो, क्या पता विंटर का नाम बिक हो, क्या पता विंटर का नाम निक हो।
ऐसे ही इज़ और कोल्ड, यानी कि जो हमारे एक्चुअल वर्ड्स हैं, एक्चुअल वर्ड्स तो मेरे पास हैं ये, लेकिन इन एक्चुअल वर्ड्स के मैंने ये कोड बनाए हैं, ठीक है, ताकि मेरी बात किसी को समझ में ना आए, जैसे आर्मी वाले डिफेंस वाले करते हैं। ये इस तरह से कोडिंग है। अब इसके अंदर क्या ट्रिक चलती है, जब भी पैराग्राफ कोडिंग आएगी आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल हम लोग एक ही चीज़ फॉलो करते हैं कि आप कॉमन वर्ड्स फाइंड आउट करो, वही उनके कोड हैं। कैसे पता चलेगा जी, जो कॉमन वर्ड्स फाइंड आउट करो, कॉमन वर्ड से उसका कोड पता चल जाएगा। सो मैंने देखा यहाँ पर है विंटर इज़ कोल्ड, क्या विंटर यहाँ पर है, कहीं और विंटर है क्या, इसमें विंटर है क्या, नहीं है, इसमें विंटर है क्या, यस, तो विंटर पर सर्कल मार लो। अब देखो क्या इन दोनों में विंटर के अलावा कोई और तो कॉमन नहीं है, विंटर के अलावा कुछ और कॉमन है क्या, विंटर यहाँ इज़ इसमें नहीं है, कोल्ड इसमें नहीं है। इट मीन्स जो कोड विंटर का यहाँ यूज़ हुआ है वही कोड विंटर का यहाँ यूज़ होगा, यानी कि जिस तरह से हमारी लैंग्वेज में विंटर कॉमन है, ऐसे ही इन कोड्स के तीनों वर्ड्स में से भी कोई एक कोड भी कॉमन होगा। सो यहाँ कोड है पिक, क्या यहाँ पिक है, यस यहाँ भी पिक है, इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, अभी क्रॉस चेक करूँगा। जैसे विंटर केवल एक ही बार है तो ये वर्ड भी एक ही बार होना चाहिए। यहाँ है सेकंड नंबर पे वीक, क्या यहाँ वीक है, नहीं, यहाँ है निक, क्या यहाँ निक है, नहीं। इट मीन्स क्या हुआ कि विंटर वन टाइम आया तो विंटर के लिए पिक भी वन टाइम आया, तो मुझे एक चीज़ तो यहीं पर क्लियर हो गई, दैट कोड ऑफ विंटर इज़, विंटर का कोड बेटा मुझे पता चल चुका है, विंटर का कोड है पिक। और आपसे उसने कोड किसका पूछा, आपसे उसने कोड पूछा है समर का। हम लोग यहाँ पे सभी का निकाल देंगे। अब जिसको मैं ये सर्कल लगा रहा हूँ इसको क्रॉस कर दो, क्योंकि इसका कोड पता चल चुका है, इसका वर्ड भी हमें पता चल गया और कोड भी। सेकंड नंबर पर अगर मैं आ जाऊँ इज़, यहाँ पर इज़ है तो इज़ किसी और सेंटेंस में है क्या, समर इज़ हॉट, या इस इज़ में भी है इज़ में भी है, तो इन दोनों को सेम कलर से वो कर लेते हैं क्योंकि ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं। अब जब मैंने इसको कवर किया तो यहाँ कोल्ड है, इसमें कोल्ड तो नहीं है, यानी कि इज़ अगर एक ही बार है तो इनका कोड भी एक बार होना चाहिए इन दोनों में। यहाँ पर विक है, यहाँ विक है क्या, नहीं, यहाँ पर निक है, यहाँ निक है क्या, यस। सो जो ये सर्कल हमने लगा दिया इसका मतलब इसका कोड पता चल गया मुझे, इसका मतलब इसका कोड पता चल गया मुझे, द कोड ऑफ इज़ निक। अब कहीं और भी इज़ है तो वहाँ पर भी क्रॉस लगा दो, इसके अलावा इज़ है कहीं नहीं। सो इसका कोड पता चल गया, इसको भी क्रॉस कर दो ताकि ये कन्फ्यूज़ ना करे आपको बाद में। अब हो क्या रहा है बेटा, अब जो फर्स्ट सेंटेंस था विंटर इज़ कोल्ड, विंटर इज़ कोल्ड में केवल एक वर्ड बचा कोल्ड। सो कोल्ड के लिए कोड वर्ड भी तो एक ही बचा, कोल्ड के लिए कोड वर्ड भी एक ही बचा, दैट इज़ विक, VIC विक। तो इसका भी पता चल गया। इसके बाद मुझे कोल्ड का जब पता चल गया, कोल्ड कहीं दोबारा है, कोल्ड का ये कोड पता चल चुका है फर्स्ट वाले से क्योंकि ये बचा है, रिमेनिंग इज़ दिस। सो कोल्ड है थर्ड वाले में, लास्ट वाले में कोड है, तो इस कोल्ड को मैं सर्कल कर लूँगा, मुझे कोल्ड का कोड पता चल चुका है एंड द कोड कोल्ड इज़ VIC विक। तो सर्कल कर लो जी, ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अब देखो फिर से कॉमन कुछ है क्या, अब सेकंड वाले के अंदर समर वर्ड यूज़ हो रहा है, सेकंड वाले में समर है और थर्ड वाले में भी समर है। इसके अंदर समर के अलावा कुछ और कॉमन है क्या, समर के अलावा कुछ और कॉमन नहीं। सो समर इज़ हॉट में से अगर मेरे को समर ले लूँ, मुझे हॉट नहीं पता, यहाँ से भी समर, यानी कि अगर इसमें सेंटेंस में समर कॉमन है तो इनके कोड में भी कॉमन होना चाहिए। ऊपर टू है, नीचे टू है क्या, नहीं, ऊपर RE रे है, यहाँ पर रे है तो रे यहाँ पर भी है क्या हमारा नीचे, यस रे हमारा यहाँ भी है। सो यानी कि मुझे रे का भी कोड पता चल गया, रे का किसके लिए यूज़ हो रहा है, समर के लिए, रे किसके लिए यूज़ हो रहा है, समर के लिए। मुझे पता चल चुका है कि समर के लिए RE रे यूज़ हो रहा है। नाउ अब सेकंड के अंदर देखो, जब आप सेकंड में देखोगे तो सेकंड में एक वर्ड बचा हॉट, सेकंड में एक वर्ड बचा हॉट और कोड भी तो एक ही बचा टू, कोड भी तो एक ही बचा है दैट इज़ टू, यानी कि द कोड ऑफ हॉट इज़ TO2। अब इसके बाद यहाँ देखो थर्ड वाले में एक ही वर्ड बचा और वो वर्ड कौन सा है, दैट इज़ एंड। जो बचा है वो क्या है, एंड। और इस एंड के लिए कोड भी तो एक ही बचा है, यानी कि एंड का भी कोड पता चल गया, द कोड ऑफ एंड इज़ बू। लास्ट वाले के अंदर बचा है नाइट्स एंड आर, क्या नाइट्स किसी और में है, नहीं, क्या आर किसी और में है, नहीं। तो अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इन दोनों में से नाइट्स का कोड कौन सा है और आर का कोड कौन सा है। हम लोग क्या लिखेंगे कि हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि आप कैसे बताओगे कि नाइट का कोल्ड थो है या नाइट का कोल्ड पा है, हम लोग बोलेंगे वी कांट डिसाइड कोड ऑफ, किसका कोड डिसाइड नहीं कर सकते, नाइट्स एंड आर का। क्यों नहीं कर सकते, नाइट्स एंड आर,
इसका ऑप्शन जब एग्ज़ाम के अंदर आएगा ना, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसका फाइंड नहीं कर सकते, वो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि नाइट का कोड बताइए। किसका कोड बताइए? नाइट का कोड बताइए। लेकिन अभी अभी हमने क्या बताया कि नाइट का कोड तो हम लोग बता ही नहीं सकते। लेकिन ये तो डिसाइड हो गया ना कि नाइट का जो कोड है वो इन दोनों में से ही कोई एक है, बाहर से तो कोई नहीं आ सकता ना, बाकी सब यूज़ हो चुके हैं। सो द कोड ऑफ नाइट, नाइट के कोड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इधर इधर THO तो या तो ये होगा, पता नहीं मुझे, या तो ये होगा या फिर ऐसे ही इसी तरह से जब वो मुझे आर के लिए कोड पूछेगा तो आर में भी मैं सेम टू सेम लिखूंगा, डू लिख देता हूँ कि ऊपर वाला ही सेम टू सेम। कि ये तो कंफर्म है कि मैं फिक्स कोड नहीं बता सकता, लेकिन ये भी कंफर्म है कि आंसर इन दोनों में से ही एक है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में उसने पूछा क्या था। इस क्वेश्चन में तो उसने हमसे कोड पूछा था समर का। किसका कोड पूछा था? समर का। एंड द कोड ऑफ समर इज़, ये रहा, कोड ऑफ समर इज़ RE। कोड ऑफ समर इज़ RE, दैट इज़ आंसर C। आगे इसी क्वेश्चन का ही पार्ट है कोड ऑफ हॉट। हॉट का कोड उन्होंने पूछ लिया एंड द कोड ऑफ हॉट इज़ TO2। कोड ऑफ हॉट इज़ TO2। इससे वो चाहे तो आपसे इसी क्वेश्चन के 5 पार्ट पूछ सकता है, यानी एक ही क्वेश्चन के 5 मार्क्स। नेक्स्ट पूछ लेता विंटर का कोड बताइए, फिर पूछ लेता एंड का कोड बताइए, ठीक है ना। तो ये वाले अच्छे से समझना, क्योंकि कई बार अगर एग्ज़ाम में आया तो डायरेक्ट 5 मार्क्स आएंगे। एक और एग्जांपल हम इसका समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। फिर दोबारा से वो बोल रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। उसने फिर से हमें क्या बोला कि 4 वर्ड्स हैं, ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट। 4 वर्ड्स के लिए 4 कोड्स, फिर 4 वर्ड्स हैं नए 4 कोड्स, फिर 4 वर्ड्स हैं नए कोड्स। यानी कि जब हम लोग कोड्स के अंदर बात कर रहे हैं तो किस वर्ड का क्या कोड है, ये तो कंफर्म है कि ट्रेन्स आर ऑलवेज लेट इसी से बना है, ठीक है ना। तो इन 4 के जो कोड हैं हमारे पास वो हैं तो यही 4, लेकिन किसका कोड क्या है ये कैसे पता चलेगा? एक ही ट्रिक मैंने बताई आपको। और वो ट्रिक क्या बताई? जब भी पैराग्राफ वाली कोडिंग डिकोडिंग आएगी, कॉमन वर्ड्स एंड कॉमन कोड्स, कॉमन आप निकालोगे, कॉमन वर्ड्स एंड कॉमन कोड्स। जब आप कॉमन वर्ड्स और कॉमन कोड्स दोनों निकाल लेंगे वही आपका कोड आएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मेरे पास वर्ड है ट्रेन, सेकंड वाले में ट्रेन है क्या? नहीं। थर्ड वाले में ट्रेन है क्या? यस, थर्ड वाले में भी ट्रेन है। अगर फर्स्ट और सेकंड में ट्रेन है तो अभी मैं कंफर्म ये भी कर लूँ ट्रेन के अलावा कुछ और कॉमन तो नहीं। यहाँ पर वर्ड है आर, थर्ड के अंदर आर नहीं है। यहाँ पर वर्ड है ऑलवेज, थर्ड के अंदर ऑलवेज नहीं है, कंफर्म। फिर यहाँ पर वर्ड है लेट, क्या थर्ड के अंदर लेट है? नहीं, थर्ड के अंदर लेट वर्ड भी नहीं है। इट मीन्स हम लोग इसको सर्कल कर लेते हैं कि कॉमन जो हैं एक एक वर्ड ही कॉमन है केवल। यहाँ से ट्रेन्स कॉमन है, यहाँ से भी ट्रेन्स कॉमन है। यानी कि जब मैं इसके कोड्स की ओर नज़र लगाऊंगा तो कोड्स में भी क्या होगा बेटा? एक ही कोड कॉमन होगा। तो यहाँ पर अगर मिन वर्ड को चेक करूँ, क्या यहाँ मिन है? MIN नहीं। यहाँ पर FIN फिन वर्ड है, क्या यहाँ पर FIN फिन है? नहीं। यहाँ पर BIN विन वर्ड है, क्या यहाँ पर BIN विन वर्ड है? यस, विन है। इसको मैं सर्कल कर लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लो कि कन्फर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर GIN गिन वर्ड है, यहाँ पर GIN नहीं है। इट मीन्स आपको सिर्फ एक कोड कन्फर्म हुआ अभी तक, और किसका कोड है? वो ट्रेन्स का। किसका कोड कन्फर्म हुआ बेटा? ट्रेन्स का कोड कन्फर्म हुआ, डेट इज़ BIN। अब इसको क्रॉस कर दो ताकि ये किसी के साथ भी मिक्स होकर परेशान ना करे। कहीं और ट्रेन्स है तो आप उसको भी लिख सकते हो, नहीं है कहीं पर भी ट्रेन्स। फिर मैं देखता हूँ इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है आर, ARER। क्या आर कहीं और है? सेकंड वाले में आर नहीं है, थर्ड वाले में भी आर नहीं है, फोर्थ वाले में भी आर नहीं है, तो मैं आर का कोड नहीं निकाल सकता। फिर मैं मूव कर जाता हूँ बेटा नेक्स्ट वाले की ओर, ऑलवेज। थर्ड वर्ड है ऑलवेज, क्या सेकंड वाले के अंदर ऑलवेज है? यस, सेकंड वाले के अंदर ऑलवेज है, लेकिन चेक करो कि कुछ और तो नहीं है इसके अलावा कॉमन। तो फर्स्ट वाले में आर था, वो सेकंड में नहीं है। लेट है फर्स्ट वाले में, सेकंड में लेट भी नहीं है। इसका मतलब एक एक वर्ड कॉमन है तो एक एक कोड भी कॉमन होगा। MIN मिन, नीचे MIN नहीं है। FIN नीचे FIN नहीं है। GIN यस, GIN यहाँ पर भी है, GIN यहाँ पर भी है। इट मीन्स इसका भी कोड पता चल गया। द कोड ऑफ ऑलवेज इज, ऑलवेज का कोड आएगा बेटा GIN, ऑलवेज का कोड आएगा GIN, ठीक है जी। इसको भी हम लोग क्रॉस कर देते हैं ताकि ये कंफ्यूज ना करे। इसका यूज़ कर लिया हमने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड नंबर इज, नेक्स्ट इज़ लेट, LATE। क्या ये सेकंड के अंदर है? सेकंड में तो LATE नहीं है। थर्ड के अंदर है? नहीं है। फोर्थ के अंदर है? यस। लेकिन अगर ये फोर्थ के अंदर है तो प्लीज़ आप फोर्थ के अंदर ये चेक करो कुछ और कॉमन ना निकल आए। सो फर्स्ट में आर बचा और यहाँ फोर्थ में आर भी नहीं है, तो
इनमें लेट लेट एक एक वर्ड कॉमन है, सो एक एक ही कोड कॉमन होगा। एम आई एन यहाँ पर MIN नहीं है, FIN यहाँ पर FIN है। सो ये कोड भी मुझे पता चल गया कि पिंक कलर वाला पिंक का कोड है। सो ये किसके लिए यूज़ हो रहा है पिंक कलर? लेट के लिए। सो दैट इज़ कोड ऑफ लेट इज़ FIN। सो जिसका पता चले जा रहा है उसको क्रॉस करते जाओ कि ये यूज़ है, इसको दोबारा यूज़ नहीं करना। उसके बाद फर्स्ट वाले का अगर मैं देखूँ ध्यान से तो केवल एक ही वर्ड तो बचा, केवल एक ही वर्ड बचा है ARE एंड द कोड ऑफ ARE। जो वर्ड बचा वही उसका कोड होगा, इसका कोड हो जाएगा MIN। इसके अलावा आर कहीं और है? नहीं, कहीं और नहीं है। इसके अलावा फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट वाले की तरफ। यहाँ पर ड्राइवर वर्ड यूज़ हो रहा है, ड्राइवर कहीं और यूज़ हो रहा है, यहाँ पर यूज़ हो रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ और कॉमन तो नहीं। वर यहाँ पर है, नीचे वर नहीं है। पनिश्ड है, पनिश्ड नहीं है, यानी कि फिर से एक ही वर्ड कॉमन है, दैट इज़ ड्राइवर। यहाँ भी है, ड्राइवर यहाँ भी है, तो इनके कोड्स में भी एक ही वर्ड कॉमन होगा। यहाँ पर DIN है, नीचे है नहीं, CIN है, नीचे है यस। सो CIN पर सर्कल लगा लेता हूँ। CIN के बाद नेक्स्ट को भी चेक कर लो एक बार, HIN नहीं। सो ड्राइवर्स का कोड क्या हो गया हमारे पास? ड्राइवर्स का कोड हो गया वाइट कलर के अंदर CIN। सो ड्राइवर्स भी यूज़ हो चुका है, अभी इसकी भी समस्या ख़त्म। इसके बाद वर वर्ड जो है, वर वर्ड हमारे पास यहाँ सेकंड में भी वर वर्ड यूज़ हो रहा है और फोर्थ में भी वर वर्ड यूज़ हो रहा है। इसका मतलब इनका कोई कोड भी सेम होगा, इसका कोड भी कोई और तो कॉमन नहीं है। पनिश्ड वर्ड फोर्थ में नहीं है, यानी वर के लिए कॉमन कोड आएगा। और कॉमन कोड या तो डिन है फोर्थ में। यस बेटा देखो, डिन, DIN डिन। यहाँ पर वर के लिए डिन, यहाँ पर भी डिन। क्रॉस चेक करना है तो देखो HIN बचा, नीचे HIN नहीं है। सो डिन के ऊपर सर्कल, डिन के ऊपर सर्कल। ये डिन किसके लिए आ रहा है? वर के लिए। ये डिन किसके लिए आ रहा है? वर के लिए। अगर आपको डाउट हो, आप जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा इसको आप दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे ले जाइएगा और अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, खुद भी कीजिएगा 2-3 बार। सो डिन वर्ड भी हमें पता चल चुका है। सॉरी, मैंने यहाँ पर लिख दिया गलत। हमने किसका कोड निकाला है? ये वर वर्ड का कोड निकाला है एंड द कोड ऑफ वर वर्ड इज़ DIN डिन। ठीक है ना जी, इसको क्रॉस कर दो कि यूज़ हो चुका। अब बचा गया, अगर मैं देखूँ मेरे पास सेकंड सेंटेंस के अंदर केवल एक वर्ड बचता है पनिश्ड, और कोड भी एक ही बचता है HIN। सो जब एक वर्ड और एक ही कोड, तो सोचना क्या, लगा दीजिए। पनिश्ड वर्ड के लिए एक ही वर्ड आएगा HIN। ठीक है, फिर यहाँ पर एक वर्ड कॉमन है ऑल, यहाँ पर भी एक वर्ड कॉमन है ऑल। सो इनके लिए कोड भी सेम होना चाहिए। सो ऑल के लिए इन दोनों में क्या होगा? VIN विन, नीचे VIN विन, यस VIN है, VIN। सो पनिश्ड इसके लिए क्या वर्ड कॉमन था? ऑल वर्ड कॉमन था, ALL ऑल वर्ड कॉमन था। इसके लिए क्या मिला है हमें? विन मिला है दोनों में, जो मैंने सर्कल किया अभी वाइट कलर से। अब इससे क्या हुआ? इससे मुझे ये पता चल गया कि थर्ड वाले में स्टॉप्ड बचा और कोड बचा RIN। थर्ड वाले सेंटेंस में एक वर्ड बचा स्टॉप्ड और उसके लिए एक ही कोड बचा है, तो वो उसी का होगा। और ऐसे लास्ट वाले के अंदर एक वर्ड बचा है पैसेंजर्स के लिए भी एक ही कोड बचा है, तो वो उसी का होगा। पैसेंजर के लिए भी कोड क्या हो जाएगा? KIN। सो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 19, उन्होंने बोला है ड्राइवर्स वर लेट। तो ये जो आपने इतने सारे कोड निकालने हैं, आप इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए बस। अब देखिए ड्राइवर्स का कोड क्या है? ड्राइवर्स का कोड है CIN, यानी आपके आंसर में CIN होना चाहिए। वर का कोड क्या है? DIN। वर का कोड क्या है? DIN। लेट का कोड क्या है? FIN। अब ये जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस में हो, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस में होते तो मैं कॉमन क्यों ढूंढता? अगर ये सीक्वेंस में होते मैं डायरेक्ट कह देता ना, ट्रेन का कोड MIN और सेकंड वाले का सेकंड कोड। लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं होते, इसीलिए हम लोग कॉमन ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से मुझे ये पता चला कि मेरे आंसर में ये तीनों वर्ड होने चाहिए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर MIN, लेकिन मेरे आंसर में MIN है क्या? ये ऑप्शन क्रॉस। तो यहाँ पर FIN, यस मेरे आंसर में FIN है। DIN, मेरे आंसर में DIN है। CIN, मेरे आंसर में CIN है। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे पीछे लिखे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस होने चाहिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इज कोड ऑफ विन, VIN। ये किसके लिए यूज़ हुआ है? दैट इज़ यूज्ड फॉर ऑल। ये किसके लिए यूज़ हुआ है जी? ऑल वर्ड के लिए यूज़ हुआ है। सो वी विल टिक ऑप्शन ए। सो इस तरह से हमने जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इस पूरे चैप्टर में हमने क्या किया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ दोबारा से।
चैप्टर की स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम लोग कितने टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग करने वाले हैं। आज हमने नंबर्स के कोडिंग डिकोडिंग भी कर लिए, नंबर्स यानी कि ABCD की पोजीशन वाले। सिंबल्स के कोडिंग डिकोडिंग भी कर लिए, जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को कोड दिया जाता है स्टार, हैश, डॉलर या फिर परसेंटेज के बेस में। अल्फ़ाबेट वाले भी कर लिए हमने, अल्फ़ाबेट के अंदर यानी कि जिसमें पोजीशन +1 या -1 +2 -2 या वॉवल चेंज हो रहे हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड भी हमने कर लिया, कौन सा, जिसमें हमने पढ़ा था डॉग इज़ कैट, कैट इज़ लॉयन, सब्सटीट्यूशन भी हो गया। देन मैसेज कोडिंग भी हमने कर दी, वो जो 4 सेंटेंस बनते थे, पूरा का पूरा पैरा बनता था। तो इस तरह से कोडिंग एंड डिकोडिंग इज़ कंप्लीट। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।